हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी एंड टूर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी एंड टूर्स। आज बात करेंगे एनसीआर के एक प्रोजेक्ट की और बात करेंगे कि क्या एक्सटेंशन में सारे ही प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव हैं या अनअफोर्डेबल हैं या हमारे बजट से ज़्यादा हैं या कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बेटर प्राइसिंग पे अवेलेबल हो। तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको सूट करेगा। तो हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स थ्राइव की, सेक्टर 10 में लोकेटेड है। आइए जानते हैं क्या खास बात है प्रोजेक्ट की, कब है पोजीशन, क्या है करंट स्टेटस, किस तरह के लेआउट्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में, और अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाउ इज इट अ बेटर वैल्यू पोजीशन। इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। रेनॉल्ड्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 10 में लोकेटेड है। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। एंड आसपास में रिटेल हब्स की बात करें, एजुकेशन हब्स की बात करें, मेडिकल की बात करें तो सब कुछ ही अवेलेबल है नियर बाय लोकेशन। जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल पास में लोकेटेड है, ऑरियल टाउन बिजनेस पार्क, यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिंक रोड, क्राउन प्लाजा, मलकपुर स्टेडियम, अगेन सीआरपीएफ का गोल्फ कोर्स, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब कुछ पास में ही लोकेटेड है। अगर हम डेली नीड्स से लेकर के लाइफस्टाइल की बात करें तो सारी चीजें अवेलेबल है नियर बाय। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ है कि लगभग 3 एकड़ का लैंड एरिया है प्रोजेक्ट में और 350 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है। 25 स्टोरी टावर्स हैं प्रोजेक्ट में, 3 साइड ओपन प्लॉट है। तो डेफिनेटली वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, लाइट की बात करें तो वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में अच्छी ही रहेंगी। वास्तु कंप्लायंस के पॉइंट पे जो अच्छी बात ये है, डेवलपर ने क्लेम करा है कि वो 100% वास्तु कंप्लायंट यूनिट्स लेकर के आ रहे हैं या फिर ये प्रोजेक्ट के यूनिट्स 100% वास्तु कंप्लायंट हैं। क्योंकि एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड प्रोजेक्ट टू कंसिडर। अगर आप एक हाउसिंग परचेज देख रहे हैं सेक्टर 10 या 12 के आसपास में या फिर थोड़े ऐसे एरिया में जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेटर प्रोजेक्ट मिल जाए। 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं प्रोजेक्ट में। अगर हम यूनिट साइज की बात करें तो 1582 से लेकर के 2644 स्क्वायर फीट तक का साइज है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन ऑफ हैंडओवर की बात करते हैं तो अप्रैल 2029 में इसका टेंटेटिव टाइम ऑफ पोजेशन रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो माइवान है या फिर हम शटरिंग, एल्यूमिनियम शटरिंग बोल सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हर टावर की सेपरेट एंट्री दी गई है। प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर्स हैं। प्रेमिसेस पूरा लश ग्रीनरी को फीचर करता है एंड घर जो है वो ग्रीन बेल्ट के एडजेसेंट में बनाए गए हैं, तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। व्यूज हमेशा बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एमिनिटीज सारे दी गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर में। पूल की बात करें, क्लब हाउस की बात करें, किड्स प्ले एरिया की बात करते हैं, अगर जिम्नेजियम की बात करें, बास्केटबॉल, अदर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट, जॉगिंग ट्रैक्स, योगा, मेडिटेशन, सारे अरेंजमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर में करके दिए गए हैं। IGBC का ग्रीन सर्टिफाइड है, एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स के साथ आ रहा है एंड प्रीमियम साइड प्लान है जिससे बहुत अच्छे व्यूज रहते हैं और बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन है। अगर आप प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान देखेंगे तो आपको टावर्स का जो अरेंजमेंट करा गया है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस एक टावर में एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही घर हैं। स्टेट प्लस 25 का प्लान है, तो ये बहुत अच्छा अनुभव बनाता है यहाँ पे रहना। डेफिनेटली विल बी अ बेटर एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि यहाँ पर खरीदने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत अच्छा लोकेशन, बेहतरीन लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ है वो है एक्सपेंसिव साइजेस। जी हाँ, घर के साइजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप लेआउट्स देखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव द लेआउट। ये उन फैमिलीज के लिए है जो कि बड़े साइजेस के घर देख रहे हैं, rather than looking for a compact home for themselves।
एक्सपेंसिव लिविंग, बड़ा ग्रैंड, ये उनके लिए डिजाइन है। फीचर कर रहा है माइवन कंस्ट्रक्शन, लार्ज बालकनीज या टेरेसेस, ओपन लेआउट है, लो डेंसिटी है। तो यहाँ पे लिविंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है एंड परसीव वैल्यू भी डेफिनेटली प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा अभी से मालूम पड़ रहा है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की अगर हम बात करें और इसे माने कि प्रीमियम लग्जरी इन एमर्जिंग लोकेशन, तो डेफिनेटली एज ए मेंशन के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यह ऑफर करता है ब्लेंड ऑफ लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। अमर्जिंग कॉरिडोर्स जैसे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट ऑफर करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। बायर्स जो कि अपने लिए घर देख रहे हैं, नॉट प्योरली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बड़े साइजेस पे बात हो रही है, जो कि अपने लिए बड़े साइज का घर देख रहे हैं, एंड यूजर की बात कर रहे हैं हम, वो उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि अप्रिशिएट करेगा यहाँ के फिनिशेस को एंड लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी। अगर हम इसे एक दूसरी तरह के तरीके से फ्रेम करेंगे तो हम इसे फ्रेम कर सकते हैं वैल्यू फॉर मनी की बात अगर हम करें तो। देखिए सेक्टर 10 और 12 में अगर हम आसपास के प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली छोटा सा एरिया है जहाँ पे काम हो रहा है। सेक्टर 10 एंड 12 में आप एक दिन अगर गाड़ी लेकर के निकलते हैं, पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। अगर आपका बजट मॉडरेट है फॉर प्रीमियम सेगमेंट और आप वैल्यू करते हैं एंट्री लेवल पे एक कॉरिडोर पे एंट्री करना, देन रेनॉक्स थ्राइव आपके लिए एकदम सही प्रोजेक्ट है। प्राइसिंग अच्छी है इस टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एंट्री के लिए बहुत सही टाइम है और सही प्रोजेक्ट। अगर हम आसपास के प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो सेम या थोड़ा बेटर स्पेसिफिकेशन या थोड़ी बेटर लग्जरी आपको कंपैरेटिवली काफी हायर प्राइस में मिलती है। अंत में हम ये बात करेंगे रेनॉक्स थ्राइव उन बायर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कि अपने लिए अच्छा बड़ा 3 BHK 4 BHK देख रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट देख रहे हैं अपने लिए एक एट अ अफोर्डेबल प्राइस। वैल्यू करते हैं मॉडर्न स्पेसिफिकेशन, अम्यूनिटीज और एक अच्छे लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट को, और या फिर एक फैमिली या एक इन्वेस्टर जो कि कंफर्टेबल है इन्वेस्टिंग अहेड ऑफ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योरिटी, जिसको कि हम कहते हैं अर्ली एंट्री वैल्यू। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, पहले तो रेल अप्रूव प्रोजेक्ट्स पे ऑप्ट करें। सेकंड फैक्टर इज कि अपनी सेल्फ स्टडी करें, लोकेशन सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके लोकेशन फाइनल करें, बजट फाइनल करें, देन एक्सप्लोर कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी है, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे मार्केट कंसल्टेंट्स को अप्रोच करिए, वो आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, किस प्रोजेक्ट में इवन बेटर डिस्काउंटिंग मिल सकती है, क्या ऑप्शन है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है बट रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के पास है। सारी चीज़ों में एक अच्छा मार्केट कंसल्टेंट, इवन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री और एग्जिट दोनों में ही वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, वील बी हैप्पी टू सर्व। अगर आप इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए, नए प्रोजेक्ट के डिटेल्स के लिए, कंपैरिजंस के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।